स्टार्टिंग विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे है जिसको कहा जाता है PGEE, पोर्ट एज गाइड टू अर्ली एजुकेशन। ये एक ऐसा असेसमेंट है जो डेवलपमेंटल चेकलिस्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसकी एज रेंज है फ्रॉम बर्थ टू टिल 6 ईयर्स और इसको हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि चाइल्ड की अडेप्टिव फंक्शनिंग या उसकी करंट फंक्शनिंग क्या है। इसमें मेनली फोकस करेंगे 5 डोमेन्स पर, जो कि हैं फर्स्ट नंबर पर आ जाती है सोशलाइजेशन, सेकंड नंबर पर मोटर, लैंग्वेज एंड फोर्थ नंबर पर आती है सेल्फ हेल्प और फिफ्थ नंबर पर आती है कॉग्निटिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ टास्क होते हैं जो कि हम चाइल्ड से करवाएंगे। इन केस अगर चाइल्ड नहीं रिस्पॉन्स करता या वो नहीं ठीक से जवाब दे सकता तो फिर हम उसकी मदर की हेल्प लेंगे। कैसी हो आप? ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं पूछ लूँ आपसे? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है? ए, गुड। और ये क्या है? बी, और ये क्या है? एच, हाँ। और ये? आर, और ये क्या है? एम। गुड। अच्छा, मैंने ना अब आपसे कुछ कलर्स के नाम पूछने हैं, ठीक है? फिर आपने मुझे बताने हैं, ओके? ओके। चलो, आप इन कलर्स के नेम बताओ। ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक, येलो, गुड। और आप बता सकती हो कि ये पेंसिल का कलर क्या है? रेड। गुड। मुझे बताओ कि इनमें से टॉल कौन सा है और शॉर्ट कौन सा है? तो ये शॉर्ट है। गुड। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे शेप्स बना के दिखाओ तो आप बना दोगी? बनूंगी। चलो ये लो, आप मुझे बना कर दिखाओ। इस पे ट्रायंगल बनाओ। अब सर्कल बनाओ। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे काउंटिंग सुनाओ तो आप सुनाओगी? ओके। सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, आपको पोएम आती है? आती है। चलो आप सुनाओ। अब्बू लाए मोटर का, उसके नीचे पहिए जा, चाबी से तो चलती है, पुप्पू पुप्पू करती है, दाएं बाएं मुड़क जाए। गुड। गिरा हुआ पानी या दीगर चीजें साफ करती है? नहीं। नुकसानदेह या जहरीली अशिया से बचती है? नहीं। अपने कपड़ों के बटन खोलती है? जी। अपने कपड़ों के बटन बंद कर लेती है? नहीं। मेज साफ करती है? जी। जिप को सही जगह लगाती है? नहीं। हाथ और चेहरा धो लेती है? नहीं। खाने के लिए सही बर्तन इस्तेमाल करती है? जी। ठीक है। रात को वॉशरूम जाते वक्त आपको जगाती है या अपने आप को साफ रखती है? जी। खुद मुकम्मल कपड़े पहनती है या सामने के सारे बटन बंद कर लेती है विदाउट टाई के? नहीं। मेज पर खुद खाना खाती है या वालिदैन सर्विंग डिश पकड़ते हैं? जी। जुबानी इशारों के साथ प्लेटें, नैपकिन, बर्तन सही तरीके से रखने में मदद करती है या टेबल लगाने में मदद करती है? नहीं। ब्रश से दांत साफ करती है? जी। वक्त पर बाथरूम जाती है, कपड़े उतारती है या खुद को साफ रखती या टॉयलेट फ्लश करती है? नहीं। लंबे बालों में कंघी करती है? नहीं। कपड़े हैंगर पर लटकाती है? नहीं। बगैर मुसलसल निगरानी के मोहल्ले में घूमती है? नहीं। जूतों के तस्मे बंद करती है? नहीं। जूते बांधती है? नहीं। एक हफ्ता हाउस होल्ड टास्क की जिम्मेदार होती है। टेम्परेचर के मुताबिक मुनासिब लिबास का इंतखाब करती है? नहीं।
फुटपाथ पर रुकती है या दोनों तरफ देखती है और बगैर याद दिलाए सड़क पार करती है? नहीं। मेज़ पर खुद खाने की हिदमत करती है और सर्विंग डिश आगे बढ़ाती है? नहीं। अपना ठंडा सीरियल तैयार करती है? नहीं। शूज़ पहनती है? पहन लेती है। मेज़ पर रखे गए बटन बोर्ड या जैकेट के बटन खोल लेती है? नहीं। बंद कर लेती है? नहीं। दस्ताने पहन लेती है? जी पहन लेती है। ज़ुबानी हिदायत के मुताबिक दांत साफ कर लेती है? कर लेती है। कोट को हैंगर पर लटकाती है? नहीं। आम खतरात से बचने की कोशिश करती है, जैसे टूटा हुआ शीशा? जी। याद दहानी पर नाक साफ करती है? जी कर लेती है। कपड़ों पर स्नैप्स या हुक्स लगाती है? नहीं। 75% औकात में खुद से कपड़े पहनने की कोशिश करती है या खुद से उतारती है कपड़े? जी उतार लेती है। मेल्स यूरिनेट इन टॉयलेट स्टैंडिंग अप? यस। 7 में से 2 मॉर्निंग ड्राई उठती है? यस। याद दहानी पर नोज साफ करती है? यस। पुल ओवर शर्ट और ऑल फोर्सनर की मदद के साथ कपड़े पहन लेती है? जी। पूरा खाना खुद खा लेती है? जी। कपड़ों का सामने का हिस्सा तलाश करती है, फ्रंट साइड? जी। कोट स्वेटर या शर्ट पहनती है? जी पहन लेती है। सॉक्स पहनती है? जी पहनती है। नहलाते वक्त अपनी टांगे और बाजू खुद धो लेती है? जी धो लेती है। अगर पानी पीने या वॉशरूम जाने में कोई मुश्किल हो तो मदद लेती है? जी। ठीक है। बड़ों की बातों में हिस्सा लेती है? जी। कहा जाए तो नज़में या गाने गाकर सुनाती है? जी सुना देती है। बगैर याद दहानी के मुनासिब वक्त पर माजरत कर लेती है? जी कर लेती है। बच्चों के खेल में अपनी बारी का इंतज़ार करती है? नहीं करती। लोगों के दरमियान ऐसा रवैया इख्तियार करती है जो काबिल कबूल हो? जी। दूसरों की चीज़ इस्तेमाल करने के लिए इजाज़त लेती है, मतलब परमिशन लेती है, पूछती है कि मैं ये कर लूँ या नहीं? नहीं। अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करती है? कर लेती है। बगैर निगरानी के 4-5 बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलती है? नहीं। खेल के फ़वाइद बताती है? नहीं। बड़ों के किरदार की नकल करती है? जी करती है। खाने के दौरान होने वाली बातों में हिस्सा लेती है? जी। जब खेल रही हो तो बच्चों को रूल्स बताती है गेम के? नहीं। अपने दोस्तों को परेशान देकर तसल्ली देती है? नहीं। अपने लिए फ्रेंड्स चूज़ करती है? नहीं। चंद सेकंड्स एक पैर पर खड़ी रहती है? जी। डायरेक्शंस चेंज करके भागती है? जी। दोनों पैरों पर कूदते हुए 10 कदम चलती है? जी। ठीक। जंपिंग रोप खेलती है? जी। 6 टाइम बैकवर्ड जंप करती है? जी। बड़ी गेंद से ठप्पे लगा लेती है? जी। मिट्टी से शक्लें बना लेती है? नहीं। कैंची से हर तरह की लाइनें काट लेती है? नहीं। चीज़ों को घुमाकर खोलती या बंद कर लेती है? नहीं। कम से कम 5 मरतबा एक रस्सी पर कूदती है? नहीं। छोटा गोल दायरा काटती है? नहीं। घर दरख्त या आदमी या मिलती जुलती तस्वीर बना लेती है? नहीं। बोर्ड पे बनी हुई चीज़ें पेंसिल से ट्रेस करती है? जी। दोनों हाथों से बॉल कैच कर लेती है? जी। फौजी अंदाज में चलकर दिखाती है? जी। सीढ़ी पर एक पैर रखते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती है? नहीं। झूला झुलाती है, मतलब स्विंग वगैरह ले लेती है? जी। 3 पहियों वाली साइकिल चला लेती है? जी चला लेती है।
कम से कम 5 गज तक दौड़ दिया। जी पंजों के बल चलती है। जी अगर उसकी तरफ कोई बॉल फेंकी जाए तो वो किक करती है। जी कैंची से काटती है। जी 8 इंच की हाइट से जंप कर लेती है। जी अब इस टेस्ट की कर लेते हैं स्कोरिंग। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि चाइल्ड की क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज होता है जो उसकी करंट एज, ठीक है। उसके लिए जो हमें चाहिए उसकी डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है जिस डेट को हमने ये टेस्ट परफॉर्म करवाया है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसे कि ईयर आ जाता है 2024, मंथ आ जाता है 11 और डे जिस डेट को मतलब हमने करवाया है वो आ जाती है 27। डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आ जाता है DOB। DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जिस मतलब डेट को वो चाइल्ड हुई थी, ठीक है। अब 2024 ईयर है, 6 मंथ है और 15 डेट है, ठीक है। अब इसको हमने माइनस करना है। देखें 27 में से 15 माइनस करें 12, 11 में से 6 माइनस करें 5, 24 में से 20 माइनस करें 4, तो उसकी 4 ईयर एज है। तो अब बारी आ जाती है स्कोरिंग की। जो हमने टेस्ट किया है ये है उसकी स्कोरिंग शीट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज आ जाएगी जो कि है 4 ईयर 5 मंथ और 12 डेज। अच्छा जी, ये जो स्कोरिंग शीट है ना ये है उर्दू वाले टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने जो टेस्ट करवाया है वो इंग्लिश में करवाया, तो मैंने आपकी और अपनी आसानी के लिए सारी एज रेंजेस जो हैं वो मैंने यहाँ पे सारी सेम टू सेम इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दी हैं और यहाँ पे जो उसके टोटल नंबर है ना वो सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, ताकि आपको भी ईजी रहे और मुझे भी ईजी रहे। ये आ जाएंगी हमारी एज रेंजेस, ठीक है। ये एरिया मतलब जिस जिस डोमेन में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर एज आ जाएगी और यहाँ सारे इनकरेक्ट आइटम्स आ जाएंगे। ये है जो बच्चे ने ठीक रिस्पॉन्स किए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वो सब लिख देने हैं। ये आ जाता है टोटल नंबर। इसको कैलकुलेट ऐसे करना है कि जो बच्चे ने करेक्ट रिस्पॉन्स किए हैं उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर पर और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो 13 और 13 कट ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, स्कोर आ जाएगी हमारी 12, ठीक है। ये बाकी स्कोर भी बिल्कुल इसी तरह आएंगी जैसे मैंने 13 और 13 को किया डिवाइड और 12 पे किया मल्टीप्लाई, तो 12 स्कोर आ गया। इसी तरह 12 और 12 को डिवाइड करेंगे और 12 पर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो स्कोर आएगा 12। बाकी सारे भी इसी तरह आएंगे। 11 को डिवाइड करेंगे 15 पर तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्कोर आएगा 8.8, ठीक है। बाकी सारी डोमेन्स में भी हम लोगों ने इसी मेथड से बिल्कुल अपनी जो है स्कोर फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने बच्चे की जो एज है वो कैसे फाइंड करनी है। अब एज फाइंड आउट करने का मेथड है कि जो हमारे पास सेल्फ हेल्प की सारी स्कोर आई है उसको हमने प्लस करना है और डिवाइड करना है 12 पे, ठीक है। तो इन सबको जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास आंसर आया 47.9 और मैंने इसको डिवाइड किया है 12 पे, तो हमारी सेल्फ हेल्प की जो एज आई है वो है 3 ईयर्स। इसी तरह हमने बाकी सारी डोमेन्स की भी जो है एज ऐसे फाइंड आउट करनी है। हमने हर डोमेन में चाइल्ड की एज फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब चाइल्ड की कंप्लीट एज कैसे फाइंड करनी है वो देखते हैं। तो हमारे पास जो हर डोमेन की एज आई है उसको हमने प्लस करना है और फिर डिवाइड करना है 5 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.06 ईयर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज हैं या फिर बच्चा नॉर्मल है। तो हम लोगों ने जो बच्चे की निकाली थी क्रोनोलॉजिकल एज 4 ईयर 5 मंथ और 12 डेज, उसको मेंटल एज से करेंगे माइनस, तो 4 को 4 से माइनस करेंगे 0, बाकी हमारे पास क्या बचा 5 मंथ्स 12 डेज। इट मीन्स इस चाइल्ड के डेवलपमेंटल डिलेज 5 मंथ्स 12 डेज हैं अपने एज फेलोज से।